हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आप बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं बिटकॉइन की। इंटरडे से लेकर के हम कहने की वीकली बेसिस पे बात करेंगे, यहाँ पे ब्रॉडर लेवल पे एनालिसिस करेंगे। और शुरुआत सबसे पहले अगर कर ली जाए बिटकॉइन के हाइस से, जो हमने पिछले साल देखे, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं देखा है तो $1,25,000 को कहीं ना कहीं टेस्ट करके आया है। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन देख लिया है। 50% से ज़्यादा ही है, बट उससे ज़्यादा हम करेक्शन देख पाए हैं। और अभी भी जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना। हर किसी के दिमाग में यही सवाल है कि क्या बिटकॉइन यहाँ से घूमेगा या कमजोरी और परसिस्ट करेगी। हालांकि सीधे सीधे बोलूं तो कमजोरी और देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे है ना ट्रम्प सरकार भी कुछ खास कर नहीं पा रही इसके सपोर्ट में। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे बिटकॉइन ईटीएफ्स में भी एक बड़ा आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन एक कॉशियस व्यू है यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। सो मेरा मानना है यहाँ पे जो ट्रेंड है वो कमजोर ही रहेगा फिलहाल। अभी कोई तेजी या रिवर्सल की उम्मीद कर पाना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं इस पैटर्न के क्रिएट हो जाने के बाद एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे एक और लोअर लो देखने को मिल सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो बिटकॉइन लोअर लो लोअर हाइस के फॉर्मेशन में चल रहा है। और हम पैटर्न के बेसिस पे देखें तो इस बिटकॉइन एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है ना। ब्रेकडाउन देता है and, हम वहां से है ना 30-35% करेक्शन देखते हैं, फिर बाद में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फिर से एक फ्लैग एंड पोल, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखने को मिल रहा है। और इसका भी अगर ब्रेकडाउन आया, विल सी सम मोर सेल ऑफ। तो मेरा मानना है यहाँ पे व्यू कमजोर ही है। सीधे सीधे बोलूं तो इसमें कोई बहुत बड़ी रैली या बहुत बड़ी तेजी, या मैं बोलूं एक बुलिश ट्रेंड की शुरुआत कहीं ना कहीं सीधे सीधे इसके 200 EMA के ब्रेकआउट पे ही होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो जब इसका ब्रेकडाउन आया उसके बाद बिटकॉइन बार बार कहीं ना कहीं अपने 200 EMA पे ही रिजेक्शन दे रहा है। इससे पहले हमने 14 जनवरी को अपने 200 EMA पे रिजेक्शन लेते हुए देखा था, और एग्जैक्टली कहीं ना कहीं मई के शुरुआत में इसने अपने 200 EMA से ही रिजेक्शन दिया। तो मेरा मानना है बिटकॉइन को अपने 200 EMA के ऊपर वीकली क्लोजिंग देनी पड़ेगी अगर इसको कोई बुलिश रिवर्सल इंडिकेट करना है। ये 200 EMA कहां देखने को मिलता है गाइस? $80,800 $81,000 के करीब। तो मेरा मानना है जब तक ये जोन निकल नहीं जाता वीकली बेसिस पे, यू कांट एक्सपेक्ट कि बिटकॉइन में कोई बहुत बड़ी रैली आ सकती है। यही फर्स्ट इंडिकेशन होगा कोई बहुत बड़ी तेजी को प्ले करने के लिए। तब तक मेरा मानना है बिटकॉइन में उछाल पे बिकवाली प्ले करके चलने चाहिए, सेल ऑन राइज का व्यू रखना चाहिए। तो ये बात हुई गाइस बिटकॉइन के ओवरऑल मेजर व्यू की। बाकी सीधी सी बात है, अगर वापस हमें इस फॉलिंग चैनल का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिला तो मेरा मानना है बिटकॉइन कहीं ना कहीं एक बार के लिए अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि $68,500 के करीब देखने को मिलता है। और जहां तक बात रही लोअर लो बनाने की, तो मेरा मानना है जो फ्रेश लो मुझे जो देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं एक बार के लिए 13 अगस्त 2024 के लोस पे देखने को मिल सकता है, जो कि सीधे सीधे 52,000 और $51,000 के करीब देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है वहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है अगर 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे भी अगर बिटकॉइन सस्टेन कर जाए तो। ऑलराइट, तो ये बात होगी मेजर टारगेट्स की, है ना, कि हम कहाँ से बुलिश हो सकते हैं और कहाँ से मेजर करेक्शन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, है ना। उसके लिए जो क्रूशियल सपोर्ट है इस समय जो देखने को मिलता है गाइस, वो देखने को मिलता है 73,000 और $72,500 पे। ये एग्जैक्टली वीकली सपोर्ट है गाइस, और इस राइजिंग चल के लोअर बैंड का क्रॉसओवर है। ऑलराइट, सो मेरा मानना है ये इमीडिएट बेसिस वाले बाई जोन की तरह ही काम करेगा। बाकी यही ट्रिगर बनने वाला है। अगर इसके आज इस हफ्ते के नीचे अगर बिटकॉइन अगर फिसलता है तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन, है ना, 70,000 68,000 अगेन 200 वीक एक्सपेंशन एवरेज। बाकी कहीं ना कहीं पोजिशनल बेसिस पे नियर टर्म टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखी जाए तो 68,000 और 60,117 के लेवल्स हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं बिटकॉइन $52,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है, अगर हम यहाँ पे एक लोअर लो की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस ब्रेकडाउन के बाद। ऑलराइट, तो ये बात हो गई लोअर लेवल्स की। बाकी जहां तक बात रही कॉन्ट्रा बेट प्ले करने की, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल भी प्ले करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि यही जोन आपका लास्ट होप है। और इस जोन पे अगर सपोर्ट ले जाता है, वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग। क्योंकि इससे पहले अगर देखें तो राइजिंग चैनल में जब जब ये अपने लोअर बैंड पे आया है, वी जस्ट इन अ शॉर्ट कवरिंग। ऑलराइट, तो और बिटकॉइन की अगर मैं थोड़ा सा, है ना, इंट्राडे लेवल पे अगर आ जाऊं, सो देखा जाए तो बिटकॉइन पिछले 3 दिनों से लगातार करेक्ट हो रहा है। और जैसे ने बताया कि ये जोन एक अच्छा सपोर्ट है, और ऐसी गिरावट के बाद बिटकॉइन थोड़ा ओवरसोल्ड भी इंडिकेट होता हुआ दिखता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग। कहां से प्ले करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको प्ले कर सकते हैं 73,800 74,000 के जोन के ऊपर सस्टेन हो जाने पे। मेरा मानना है अगर आज का जो हाई है वो एग्जैक्टली यही है, इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए बिटकॉइन, देन यू कैन प्ले अ रिवर्सल। मेरा मानना है इस गिरावट का
कहीं ना कहीं जो 38.2% और 50% रिट्रेसमेंट लेवल है वो एक बार टेस्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करूंगा गाइस, और इसका जो 38.2% जो देखने को मिलता है वो 74,500 के करीब देखने को मिलता है, और दूसरा कहीं ना कहीं 50% रिट्रेसमेंट लेवल 75,200 पे। सो दीज आर द टारगेट्स ऑन द अपसाइड, अगर यहाँ पे अगर एक कॉन्ट्राबेट प्ले करने को मिलती है। बट अगेन मेरा मानना है जहां ये 75,200 के करीब या $75,000 के करीब अगर रिजेक्शन लेता हुआ दिखे, तो मेरा मानना है बिटकॉइन में वापस बिकवाली एक बार ट्राई करके चलना चाहिए। मेरा मानना है यहाँ पे बिटकॉइन में मल्टीपल हर्डल्स हैं, ऑलराइट। 80,000 के नीचे पहला जो मेजर हर्डल हमें देखने को मिलता है वो इस हफ्ते का हाई है जो कि $78,000 है गाइस। उसके बाद हम कहेंगे कि 80,000 81,000 के जोन में हर्डल देखते हैं। तो मेरा मानना है जहां से भी बिटकॉइन रिजेक्शन ले वहीं से वापस बिकवाली करके चलना चाहिए। तो जिनको लॉन्ग करना है वो 75,000 तक के टारगेट के लिए प्ले करें, वहां पे जैसे रिजेक्शन देखने को मिले जस्ट बुक योर लॉन्ग्स एंड वहां पे है ना वापस आप सेल ऑफ प्ले करके चल सकते हैं। दैट्स इट, है ना। सो यहाँ पे मल्टीपल हर्डल्स की जो मैं बात कर रहा था उस हिसाब से 73,800 74,000 इंटरडे हर्डल है गाइस, R1। सेकेंड हर्डल कहीं ना कहीं जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 75,200, दैट विल बी R2। और फिर जो थर्ड रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा $78,000 के करीब, दैट विल बी R3, जो कि हमारे लिए वीकली रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। बाकी जो मंथली रेजिस्टेंस है गाइस वो हमें देखने को मिलेगा $81,000 के करीब, दैट विल बी मंथली रेजिस्टेंस। और जैसे मैंने बताया यही सबसे बड़ा हर्डल है, इसके ऊपर निकलने पे ही बिटकॉइन में कोई बुलिश रिवर्सल की हम उम्मीद कर सकते हैं। ओके, सो मल्टीपल हर्डल्स हैं इस समय। मेरा मानना है इस जोन पे, इनमें से किसी भी जोन पे वापस रिजेक्शन ले सो यू कैन मेक अ शॉट, ऑलराइट, इन बिटकॉइन। बाकी अगेन सपोर्ट की जो बात कर ली जाए तो रेजिस्टेंस तो हमने देख ली है। सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 73,000 72,500, दैट विल बी द S1 फर्स्ट सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 200 वीक एक्सपेंशन एवरेज पे, जो कि अगेन $68,500 के करीब है, दैट विल बी S2। और थर्ड सपोर्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 8 फरवरी का लो, मतलब इस साल का जो लो है ना, 60,000, that will be the S3, that will be the monthly resistance, sorry monthly support, all right। 68,500 वीकली सपोर्ट है, और 73,000 72,000 कहीं ना कहीं इंटरडे सपोर्ट है गाइस। सो दैट्स इट। ओके, सो ये आपके लिए है ना डाउनसाइड टारगेट्स और डाउनसाइड सपोर्ट की तरह काम करेंगे। आई होप आप लोगों को मैंने सारे लेवल्स के बारे में बता दिया है। बाकी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं अभी भी बिटकॉइन का कमजोरी है। सो जस्ट डू सेल ऑन राइस, ऑल राइट। सो आई होप आप लोगों को सारे लेवल्स क्लियर हो गए होंगे, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, ओवरऑल व्यू क्या है वो भी हमने यहाँ पे समझा। बाकी अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। बाकी अगर आपके क्वेश्चंस रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी आपको क्या लगता है आज के दिन या आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में बिटकॉइन को आप कहाँ देखते हैं, है ना, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी मार्क्स रिलेटेड जितनी अपडेट्स रहती है हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस फॉलो करके जरूर चलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।